अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं बिटकॉइन अपडेट की। करंटली मैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर हूँ और बिटकॉइन का वॉल्यूम चल रहा है 59 बिलियन। लास्ट वीकेंड जब सैटरडे संडे था तो अराउंड 13 बिलियन टू 14 बिलियन के अराउंड फॉल कर गया था, जो कि नॉर्मल था वीकेंड के अंदर। और मैंने कहा था कि अगर मंडे आता है और पॉजिटिव वॉल्यूम हमें आता हुआ दिखता है मार्केट का, जो कि बहुत अर्ली स्टेजेस में मंडे की हमें रात में, संडे रात यानी मंडे मॉर्निंग हमें दिख गया था पॉजिटिव इम्पैक्ट आता हुआ 13 बिलियन से 18 बिलियन तक गया था और वो पॉजिटिव वॉल्यूम था। और उसके अंदर मैंने ये भी बता दिया था कि जो चार्ट है 67,000 पे जब बिटकॉइन ट्रेड कर रहा था 67.5 पे मैंने बता दिया था। खैर बता तो काफी पहले दिया था कि भाई टूट चुकी है जो उसकी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था और टूट चुका है। बुलिश है बिटकॉइन, रीटेस्ट करने आएगा 66 से नीचे क्लोज नहीं देता। वैसे ही प्रेडिक्ट हुआ था, जैसे प्रेडिक्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 6.3% समथिंग था कि अक्टूबर के अंदर काफी लो है। एवरेज देखा जाए तो 22% होना चाहिए एवरेज, और अभी ये बिलो से भी काफी बिलो एवरेज है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने कहा था 15 to 20% तक बिटकॉइन जा सकता है एंड ऑफ अक्टूबर। ये मेरी प्रोडिक्शन थी, लास्ट वीडियो में बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड यूज किए थे, जाके वेरीफाई कर लो। और अक्टूबर के अंदर अभी 14.74% टच कर गया है और करंट प्राइस बिटकॉइन की 72,000 के अराउंड ट्रेड कर रही है। ओके, जैसे कि 72.3 के अराउंड ट्रेड कर रही है। ठीक है, अब लिक्विडेशंस की तरफ चलते हैं तो 24 आवर्स के अंदर 214.8 मिलियन बिटकॉइन ने शॉर्ट पोजीशंस लिक्विडेट कर दी है विद इन 24 आवर्स, लास्ट 24 आवर्स। और यानी कि जिन लोगों ने कहा था नीचे गिरेगा बिटकॉइन, बिटकॉइन ऊपर चला गया 73 पे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $300 नीचे था ऑल टाइम हाई से, और उसने जाके 73.6 पे हिट किया और काफी 214 मिलियन पोजीशंस लिक्विडेट हो गई और अब बिटकॉइन नीचे आ गया नॉर्मल करेक्शन लेने के लिए या वट एवर काम डाउन होने के लिए, कूल डाउन होने के लिए नीचे आ गया। ठीक है, तो चार्ट पे जाने से पहले मैं ये सारी चीजें दिखाना चाहूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये वाली चीज बता दी है। ओके, रिटर्न्स भी बता दिए हैं, लेट्स क्लोज दैट। ओके, और इनफ्लो के अंदर अभी जो हमारे इनफ्लोज आए हैं वो आए हैं। कल हमारा जो इनफ्लो आया था, सॉरी परसों जो हमारा इनफ्लो आया था, क्योंकि ये रात 5 4 बजे 6 बजे तक अपडेट्स होते हैं, इनफ्लोज आते हैं सुबह के। ठीक है, तो ये 47.6 मिलियन आया था और देख लो कितने खतरनाक किस्म के इनफ्लोज आते जा रहे हैं सिंस 23 अक्टूबर से। ठीक है, विच इज अ ग्रेट साइन आई वुड से। ओके, तो अब चलते हैं फंडिंग रेट्स की तरफ। फंडिंग रेट्स और ओके या फंडिंग फंडिंग रेट्स देख लो, लाइक कहीं नेगेटिव है, कहीं पॉजिटिव है, कहीं न्यूट्रल है। तो फंडिंग रेट्स भी ज्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं फिलहाल हमें। और अब चलते हैं चार्ट्स की तरफ। ओके, तो अब चार्ट पे आ गए हैं। करंट प्राइस 72,300 400 के अराउंड, 72,400 के अराउंड ट्रेड हो रही है यहाँ, जैसे कि दिख रहा है आप लोगों को। तो बिटकॉइन की बॉडी टू बॉडी अगर मैं कंपेयर करूं तो ऊपर क्लोज दे चुका है ऑल टाइम हाई से। ठीक है, वीकली चार्ट के अंदर, और इवन अगर हम 3 डे के चार्ट के अंदर भी देखें तो ऑलमोस्ट ऊपर क्लोज दे देगा। अभी इसकी नेक्स्ट अभी 27 है, अगली कैंडल 30 को बननी है। 30 यानी कि अभी जब एंड होगा 30th वेडनेसडे, वेडनेसडे को बननी है। आज के आज वेडनेसडे, हाँ। सो आज का जब डे एंड हो जाएगा तो कैंडल बन जानी है। ओके, अच्छा, अब इससे मैंने एक तो कुछ चीजें नोट करी हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऑल्ट क्यों डाउन है, ठीक है, और हम लोगों ने क्या चीज मिस आउट करी है, क्या हम लोगों ने मिस्टेक्स करी है, क्या गलती करी है, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज मैंने कैच कर ली है तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा ताकि नेक्स्ट टाइम आप लोग भी इस चार्ट का काफी हद से ज्यादा ध्यान रखें। और इस चीज के ऊपर हमें देखना है कि कब बाइंग करनी है, ऑल्ट में कब घुसना है, कब नहीं घुसना, पैसे कब ऑल्ट में आ रहे हैं, कब बिटकॉइन में जा रहे हैं। जो कि मैं एक चार्ट दिखाऊंगा जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और कुछ क्वेश्चन है तो लेट मी नो, I'll clarify those for you। बट जब तक फिलहाल बिटकॉइन के ऊपर बात करूं तो मैं करंटली अभी अपनी इस ट्रेड्स, इस जो जोन है 73 के ऊपर फाइट चल रही है इसकी। और लिक्विडेशन जैसे कि मैंने दिखा, ये करेक्शन ले रहा है, अप डाउन होता रहेगा, ये वाली सिचुएशन है और ये हाइप क्रिएट होती है हमेशा इलेक्शन टाइम के अंदर। ओके, अब चलते हैं यूएस डॉलर की क्या सिचुएशन है, डेली कर लेता हूँ मैं चार्ट। ओके, तो डेली चार्ट के अंदर डेली चार्ट के अंदर, सॉरी यूएस डॉलर के अंदर आ जाओ तो इसकी तो ऐसी की तैसी हो गई है। बेसिकली जो लास्ट सपोर्ट बन रही थी इसकी, अपवर्ड जो ट्रेंड लाइन बन रही थी वो ब्रेक हो गई है, रीटेस्ट भी हो गई है और ब्रेक भी हो गई है। सो अब ये नीचे की तरफ आ रहा है और जो इसकी जो काफी लंबी वाली इसकी जो काफी अरसे से सपोर्ट बनती आ रही है वो है अराउंड 4.28% पे। और ये जब तक गिरता रहेगा बिटकॉइन ऊपर जाता रहेगा ऑल्ट ऊपर। ऑल्ट के ऊपर तो आप लोग कह रहे हो कि भाई ऑल्ट ऊपर नहीं जा रहे, उसका रीजन भी बता देता हूँ, वेट करो।
अच्छा, और DXY की बात करूं तो DXY भी अपनी रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो गया है, जैसे कि मैंने यहाँ सपोर्ट बनाई, अपनी रेजिस्टेंस बनाई हुई एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह वहां से रिजेक्ट हुआ है। और उसके बाद DXY भी नीचे जा रहा है, यानी कि बिटकॉइन के चांसेस और है ऊपर जाने के। और अगर मैं बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करूं तो बिटकॉइन डोमिनेंस तो ऊपर की तरफ ही जा रही है और करंटली अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक करने वाली है, जो कि अराउंड 60% के ऊपर है। देखते हैं यहाँ से रिजेक्ट होता है नहीं होता। जैसे यहाँ से रिजेक्ट होने लगेगा और के अंदर पैसे आने लगेंगे, या एटलीस्ट स्टेबल होना चाहिए इसको। फिर इस तरीके से थोड़ा चलना चाहिए कंसोलिडेशन के अंदर स्टेबल होने के लिए, ताकि ऑल्ट में पैसे इन्वेस्ट करने लग जाए बिटकॉइन से हल्के हल्के निकाल के लोग। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं जो मुझे मेन चीज पॉइंट आउट करनी है, क्या मिस्टेक हम लोगों से हुई है, वो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ऑल्ट के अंदर पैसे क्यों नहीं आ रहे? ठीक है, तो ये ऑल्ट का सबसे पहले, एक सेकेंड, ये टोटल मार्केट कैप है। आज तक बिटकॉइन के अंदर कितने पैसे आ चुके हैं? तो जो मैक्सिमम बिटकॉइन के अंदर पैसे आए थे, जो 73 ऑल टाइम हाई मारा था बिटकॉइन ने मार्च में, 14-13 मार्च में, वो था, राइट पे देखो, 2.718 ट्रिलियन की मार्केट चली गई थी सारे क्रिप्टो करेंसीज की। ठीक है, 2.7 ट्रिलियन की मार्केट। अभी करंटली 2.379 की मार्केट है, जो कि काफी डाउन आ गई थी। देखा जाए तो कितना डाउन है अभी, 12% डाउन आ गई थी अपने ओवरऑल जो ऑल टाइम हाई था। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया है, विच मींस कि क्रिप्टो मार्केट यहाँ से और ऊपर जानी है टेक्निकली स्पीकिंग, कि बिटकॉइन की मार्केट, सॉरी, ओवरऑल क्रिप्टो की मार्केट यहाँ से और ऊपर जानी है, जानी है। ठीक है, तो ये डेली चार्ट है, देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ होती है। अगर क्लोजिंग 2-3 दिन में 22.45 से ऊपर क्लोज हो जाती है, तो एटलीस्ट वी आर सीइंग कि काफी ऊपर जाएंगे बिटकॉइन। अच्छा, एक चीज नोट करो, बिटकॉइन की जब ऑल टाइम हाई इधर था 2.7 ट्रिलियन पे, तो बिटकॉइन 73 पे था। ठीक है, बिटकॉइन इधर 73 पर खेल रहा था। ठीक है, और अभी करंटली बिटकॉइन 72 पे है, बट बिटकॉइन इधर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो गैप क्रिएट हो गया है ना, ये जो गैप क्रिएट हो गया है, ये सारा पैसा जा चुका है ऑल्ट में, क्योंकि यूएसडीटी कहाँ है। अब चल के यूएसडीटी को देखते हैं, कनेक्ट करते हैं सारे पॉइंट्स आप लोगों के लिए। ओके, तो अभी इतना बड़ा गैप आ गया कि करंटली बिटकॉइन इधर ट्रेड कर रहा है, सॉरी, बिटकॉइन इधर है, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल टाइम की क्लोज ही है उसकी प्राइस। ठीक है, लेकिन यूएस डॉलर में पैसा गया है, ये कहाँ गया इससे भी हमें पता लग जाएगा। तो ऑल टाइम हाई कब था? 14-13 मार्च को था। ठीक है, 14 या 13, 14-13 मार्च, 14 मार्च, सॉरी बहुत पीछे आ गया हूँ। 14 मार्च, ओके, ये रहा 14 मार्च, या 14 मार्च को यहाँ पर था ऑल टाइम हाई, क्योंकि पागलों की तरीके से बिटकॉइन ऊपर चला गया था, तो यूएस डॉलर गिर गया था। ठीक है, अब यूएस डॉलर 14 मार्च को इधर है। ठीक है, गिव और टेक यार, अब बच्चों वाली हरकत नहीं करना कि एग्जैक्टली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो यहाँ पर था बिटकॉइन, सॉरी, यूएस डॉलर, और ये यहाँ था। तो यूएसडीटी की सप्लाई ऊपर चली गई, तो ये पैसा निकलकर यूएसडीटी के अंदर आ गया। अगर मैं एक रफली बात करूं, तो 16.5 का गैप आ गया यहाँ पे, और वहां पे 12 पॉइंट समथिंग का, एक सेकंड में वापस जाता हूँ, दिस गैप इज अराउंड 12.34। ठीक है, और से देखो 12.34 का गैप है। बिटकॉइन से पैसे, सॉरी, क्रिप्टो मार्केट से पूरे पैसे निकल गए और इसके अंदर आ गए, यानी कि इसके अंदर 12 पॉइंट, यानी कि 16.5% ही ऊपर चल गया है, जितना होना चाहिए था इसको एटलीस्ट। यानी कि उन्होंने और भी पैसे यूएस डॉलर्स प्रिंट, यूएसडीटी प्रिंट किए होंगे, तो एक ये रीजन है इसका कि जिस वजह से ये ऊपर जा चुका है। और 12.343 या 434 जो भी था, उसका भी डिफरेंस है, तो यानी कि यूएस डॉलर के अंदर है। अब ये यूएस डॉलर नीचे आ रहा है ऐसा ऐसा करके, तो यानी कि बिटकॉइन की जो ओवर, बिटकॉइन का मतलब है एज इन क्रिप्टो, मैं बार बार बिटकॉइन बोले जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो चार्ट है ये टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप है, बिटकॉइन का कैप कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बिटकॉइन डोमिनेंस की बात नहीं कर रहा, ये टोटल मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ। तो ये डिफरेंस ऐसे ऐसे करके क्लोज हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब जो मेजर चीज हम लोगों ने जो भंड मारा है ना, आई वुड से, वो ये है कि, अच्छा, ये वाला जो चार्ट है ना, इधर पढ़ो, टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन एंड इथीरियम। इथीरियम और बिटकॉइन जो बाप बाप कॉइन्स है ना, बड़े बड़े टॉप 2 कॉइन्स है, इनको हटा कर है, क्योंकि ऑफ कोर्स बिटकॉइन की डोमिनेंस इतनी है कि बिटकॉइन अराउंड 1 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन पे ट्रेड कर रहा है, तो लाइक फिर 60% डोमिनेंस है। 60%, अगर 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 100 बिटकॉइन है ना, लाइक 100 बिटकॉइन है, तो सिंपल मैथ्स है, तो 60% बिटकॉइन है। ठीक है, 60% बिटकॉइन है। यार माउस नहीं, तकलीफ हो रही है लैपटॉप में टाइप करते हुए ना। तो 60 बिटकॉइन है, और 40 के जो, और 60 बिटकॉइन है, और इसके अंदर थोड़ा इथीरियम का भी निकाल दो, माइनस कर दो, लेट्स से 10 इथीरियम का हो गया। तो जो 30 रह गया है ना बाकी, अगर मैं इसको प्लस कर दूं, ये प्लस है। ठीक है, तो 60 प्लस 1070, और प्लस ये जो दूसरे ओल्ड कॉइन्स वाले शिट साले, ये सारे जो मीम कॉइन और शिट कॉइन्स हैं, ये सारे मिलके 100 हो गए। ठीक है, तो ये इसकी कैलकुलेशन है कि 100
अगर क्रिप्टो टोटल मार्केट है 60% डोमिनेंस, देखो डोमिनेंस 60% है यहाँ पे, और 10% अगर इथीरियम का आप लगा लो, तो रफली लगा लो, इथीरियम भी पता नहीं कितना होगा, 15% या वॉट एवर। तो ये 10 या 15 जितना भी कर लो, और जो रिमेनिंग बच जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑल्ट कॉइन या शिट कॉइन या मीम कॉइन्स के सारे हिस्से आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो आई होप ये चीज 2 बार बता दी, समझ आ गई हो। जस्ट एक रफ तो नहीं है, लाइक क्लोजेस्ट क्लोज एज क्लोज एज पॉसिबल है, रफ एक्यूरेट फैक्ट फिगर से, ठीक है। क्योंकि डोमिनेंट 60 है तो बाकी तो फिर माइनॉरिटी रह जाती है, मेजोरिटी तो साइड में हो जाती है, ठीक है। ओके, अब उसके बाद जो मेजर जो भंड हुआ है, मैं एक सेकंड के लिए ये लाइन रिमूव कर देता हूँ, ठीक है यार, चलो लगे रहने दो एक सेकंड। अच्छा, अब देखो, याद करो ये चार्ट है टोटल मार्केट कैप बिटकॉइन एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन और इथीरियम, तो यानी कि सारे नॉर्मल कॉइन्स, शिट कॉइन, मीम कॉइन्स और नॉर्मल कॉइन्स, टाओ जैसे, आईएमएक्स जैसे सारे काम करने वाले कॉइन्स हो गए, ठीक है। सोलाना भी है इसके अंदर ऑफ कोर्स। तो अब ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना भाई मेरे, ये ब्रेकआउट हुआ है, फर्स्ट ब्रेकआउट इसका यहाँ पे हुआ, रिटेस्ट हुआ, और फिर यहाँ से निकलना शुरू हुआ है 22 सितंबर को, ठीक है। अब मैं चलता हूँ किसी 2 बड़े कॉइन्स के ऊपर, जिसको मैं कहता हूँ कि यार अच्छे कॉइन्स है ये वो। सबसे पहले सोलाना और आईएमएक्स पे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि सोलाना एक बहुत बड़ा कॉइन है, आईएमएक्स मैं कहता हूँ अच्छा कॉइन है और स्ट्रेंथ भी दिखाता है। उस पे चलते हैं 22 सितंबर को, ठीक है। अब वेयर इज इट, सोलाना पे चलते हैं 22 सितंबर, याद रखना है सारी चीजें, ओके। सॉरी यार, मैसी चार्ट है ये सारा, पहले से बना हुआ है। 22 सितंबर को, ओके। 22 सितंबर को जब यहाँ पे था तो एक डंप आया था, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा था पूरा, ऑल्ट का पूरा कॉइन ऊपर जा रहा था, ब्रेकआउट हुआ था और फिर नीचे रिटेस्ट और बूम ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे एक ढंग की बाइंग बनती थी, और अगर हम यहाँ बाइंग कर लेते, ये नजर रखे कि यार रीटेस्ट हो रहा है, यहाँ पे देखो वापस आ जाओ, शाबाश, और गौर करो, वापस जाके वीडियो देखो, समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर यहाँ हम लोग इस चीज को कैच कर लेते कि यार यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है और ये रीटेस्ट है, वापस बाइंग बनती है सोलाना की यहाँ पे, या नहीं भी बनती, ये पता होता तो और भी खरीद सकते रहेंगे। उसके बाद मैक्सिमम इधर 22 सितंबर के नीचे कितना है, मैक्सिमम 5% नीचे है, विच इज नथिंग, तुम सबको पता है। और उसके बाद देखो ऊपर कितना गया है, ठीक है। अब देखो आईएमएक्स, ठीक है, 22 सितंबर को आईएमएक्स था। 22 सितंबर को ये देखो आईएमएक्स बिल्कुल बूम करके गया हुआ है, आईएमएक्स इधर था 22 सितंबर को, ओके। अब आईएमएक्स का क्या हुआ है, अच्छा, इससे अंदाजा लगाओ कि क्या सीन हो रहा है, आईएमएक्स के अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है स्ट्रेंथ का, ठीक है। 22 सितंबर के बाद रिटेस्ट, अगर हम सोलाना बाय कर रहे हैं तो हम आईएमएक्स भी बाय करते हैं। उसके बाद आईएमएक्स गिरा ही है पागलों की तरह, यानी कि इन्वेस्टर्स ने पैसे निकाल के कहीं और डाले हैं, इसका जो मार्केट कैप था वो चला गया किसी और कॉइन्स में, लेट्स से सोलाना इतना ऊपर गया तो मेजोरिटी इसका 20-30% एक्स्ट्रा सोलाना में चला गया होगा। तो अभी कितना नीचे, ये 18% नीचे। मैं एक बहुत अच्छे कॉइन की भी एग्जांपल दे रहा हूँ, एक उस कम कॉइन, दोनों ही अच्छे कॉइन है ऑफ कोर्स, बट मैं दोनों उन कॉइन्स की एग्जांपल दे रहा हूँ जो एक पीक कॉइन है, हर बंदा बाय करता है। मार्केट कैप देख लो आईएमएक्स सोलाना का, दोनों का बहुत अच्छा, ऑफ कोर्स कंपेयर नहीं कर सकते, बट आईएमएक्स इज वन ऑफ द बेस्ट कॉइन्स आउट देयर, ठीक है। 18% का डिफरेंस है, ठीक है। अब जब भी हम डीसीए वगैरह करते हैं, वापस बाय करते हैं, और अगर हम लोगों को इस चीज का पता होता ना, तो हम लोग वापस और अच्छी प्राइस पे उठा सकते थे। कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे हम लोगों ने बाय कर लिया, रिटेस्ट हो गया, ऊपर चला गया इसकी बेसिस पे, ठीक है। अब देखो वापस से फाइनल रिटेस्ट करने ये जो आया है, ये वाली लाइन का जो रिटेस्ट है, वो वाली जो लाइन है, इसको अगर मैं डिलीट करूँ, वो वाली लाइन तो है ही नहीं ना, उसके बाद तो एक लाइक एक बुलिश बन गया है, ये वाली लाइन इनवैलिडेट हो गई इस चीज के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन सी डेट है, बॉटम में देखो 3 अक्टूबर। चलो सोलाना पे चलते हैं, 3 अक्टूबर। सोलाना 3 अक्टूबर को बिल्कुल यहाँ जमीन पे आके लगा है, उसके बाद नीचे नहीं आया सोलाना, सोलाना उड़ ही रहा है, हवाओं में उड़ रहा है सोलाना। और देख लो सोलाना कहाँ जा चुका है, अराउंड 36% ऊपर टच करके आ चुका है सोलाना विद इन 28 डेज में, ठीक है। आओ चलते हैं आपके आईएमएक्स की तरफ, ओके। आईएमएक्स देख लो, थर्ड थर्ड किधर गई, 3 अक्टूबर को वापस से आईएमएक्स गिरा, यानी कि आईएमएक्स से इससे अंदाजा लग रहा है कि भाई आईएमएक्स में पैसे नहीं जा रहे यार, कहाँ जा रहे हैं पैसे, आईएमएक्स के अंदर पैसे नहीं जा रहे। लेट्स से मैं कोई भी रैंडम कॉइन उठा लेता हूँ, रेंडर्स उठा लेता हूँ मैं, ठीक है। 22 सितंबर और 3 सितंबर देखनी है। 22 सितंबर के अंदर वही हुआ है, ये 22 सितंबर के यहाँ पे बाई किया, ठीक है। 22 सितंबर देख लो, 22 सितंबर नीचे आ रहा होगा ब्लू कलर का, ओके। 22 सितंबर के बाद 3 अक्टूबर कहाँ पर है, 3 अक्टूबर यहाँ पर है, तो मैक्सिमम इधर हिट हुआ है, यानी कि इस कॉइन की भी स्ट्रेंथ नहीं है, दूसरे कॉइन्स में पैसे जा रहे हैं, बिटकॉइन इथीरियम से पैसे क्या कहते हैं निकल रहे हैं। क्यों, कैसे, मैंने इतना बड़ा सेंटेंस कैसे बोला है मैं बताता हूँ। क्योंकि भाई इसका मतलब है, अगर इसके अंदर पैसे आ रहे हैं ना, तो अच्छा, हाँ सॉरी सॉरी, एक चीज मुझे करेक्ट करनी है, इसके अंदर पैसे आ रहे हैं,
ठीक है, बिटकॉइन में ही पैसे जा रहे हैं, क्योंकि अब चलो बिटकॉइन का यानी कि बिटकॉइन का वो डोमिनेंस देखते हैं, इधर ही चलकर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, 22 सितंबर को क्या चल रहा था और 3 अक्टूबर को क्या चल रहा था। ठीक है, तो यानी कि इससे में पैसे आने लगे हैं 22 सितंबर के बाद, फिर डंप आया और 3 अक्टूबर के बाद पैसे आने लगे हैं। तो बिटकॉइन में पूरी देखते हैं कितने पैसे आए हैं और उसका ऑल्ट की मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, बिटकॉइन बिटकॉइन पे चलते हैं, सॉरी बिटकॉइन की प्राइस देखनी है ना, डोमिनेंस नहीं ना। सेकंड पे वेयर इज इट। तो बिटकॉइन 22 सितंबर को कहाँ था, 22 सितंबर, 2 सितंबर को कहाँ था बिटकॉइन, 22 सितंबर को यहाँ था। यानी बिटकॉइन के अंदर से, बिटकॉइन के अंदर यहाँ पे रीटेस्ट हुआ है, वहां पे देखो अब चलकर। यार अगर मैं इसको, एक सेकंड मैं इसको लेआउट कर लेता हूँ, दो लेआउट कर लेता हूँ। ठीक है, और जो मुझे सेकंड चार्ट देखना है वो है वर्ल्ड कप। ठीक है, ओके, यहाँ पे आओ। 22 सितंबर से ऑल्ट से पैसे निकले हैं जरा से, फिर थोड़ा सा पंप आया है, तो देखते हैं ये वाला जो पंप है ये डायरेक्ट बिटकॉइन में भी आया है या सिर्फ ऑल्ट वगैरह में आया है, यानी कि पैसे इन्वेस्ट हुए हैं कहाँ, कहीं से निकले या इन्वेस्टर्स ने ही पैसे निकाले। फिर इसको कनेक्ट करेंगे यूएस डॉलर यूएसडीटी की डोमिनेंस के साथ कि भाई यूएसडीटी से पैसे गिरे होंगे मार्केट के अंदर, यानी कि इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया होगा। ऐसा नहीं होगा कि यूएस डॉलर कहीं कहीं और से आ रही है, यूएस डॉलर तो बढ़ ही नहीं सकता ना, क्योंकि मार्केट दोनों बढ़ रही है। बिटकॉइन की 22 सितंबर के बाद मार्केट ऊपर जा रही है, देखो यहाँ पे 22 सितंबर के बाद मार्केट ऊपर गई है बिटकॉइन की, यहाँ पे ऑल्ट की भी मार्केट ऊपर गई है, तो यूएसडीटी तो उठ ही नहीं सकता। मैं देख लेता हूँ एक बार जाके, रुको। यूएसडीटी 22 सितंबर को तो उठ ही नहीं सकता। ठीक है, यूएसडीटी 22 सितंबर, हाँ देख लो गिर ही जा रहा है 22 सितंबर को, गिरा 22 सितंबर को, और फिर टक 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 नीचे की तरफ ही गिरेंगे। बाकी हमारी मार्केट्स ऊपर गई हैं। ठीक है, वापस इसके ऊपर आता हूँ। अब 3 अक्टूबर को देखते हैं कि क्या हुआ है। 3 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर को ये तबाही मची थी किधर, 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, ये रहा 3 अक्टूबर। ठीक है, 3 अक्टूबर के अंदर जो जरा सा नीचे गया था, आई थिंक 0.5% समथिंग, अगर मैं, तो इधर तक गिरा था। ठीक है, और हमारे जो ऑल्ट थे वो भी गिर गए थे। उसके बाद ऊपर जाना शुरू हुआ, सेम पैटर्न रिपीट हुआ, देखो यहाँ पे भी रिपीट हुआ सेम पैटर्न। बिटकॉइन नीचे गिरा है और फिर ऊपर जाना शुरू हुआ, यानी कि मार्केट में पैसे आ रहे हैं। मार्केट में इन्वेस्टर्स ऑल्ट के अंदर भी पैसे डालना शुरू कर चुके हैं और बिटकॉइन के भी अंदर पैसे डालना शुरू कर चुके हैं ऑफकोर्स। बट बिटकॉइन की डिमांड अभी ज्यादा चल रही है, ऑल्ट की कम चल रही है। मैं बताता हूँ क्यों चल रही है, क्योंकि ऑल्ट अभी अपनी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। सेकंड देना मुझे जरा, मैं इसको कैसे हटाते हैं, राइट, ओके, हाँ। अब ये देखो ये ऑल्ट का चार्ट है, तो भाई ऑल्ट का रीजन ये कि अभी अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर है और बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस के ऊपर है। जैसे ही ब्रेक करती है ऑल्ट, मुझे लग रहा है इंशाल्लाह बूम कर जाएगा ऑल्ट पॉइंट्स। जैसे ये वाली रेजिस्टेंस 1 2 3, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे बूम कर जाएगा। इवन अगर मैं इसका एंकर वॉल्यूम भी लगा दूं यहाँ पे, तो इसकी यहाँ पर ही कहीं पे गलत जगह लगा दी है, एक सेकंड दो। अच्छा, एंकर वॉल्यूम भी देख लो कहाँ से पंप हुआ है, ये ब्रेक करा है, ब्रेक, रीटेस्ट, बूम, फिर क्लोज आया है, फिर बूम हो गया ऊपर। ठीक है, और एंकर वॉल्यूम मुझे जो लगाना है, मुझे एक चीज देखनी है, जो सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है यहाँ से, सबसे ज्यादा ट्रेड देख लो क्लोज। अच्छा 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 अच्छा, चलो ये अच्छी चीज पता चल गई है कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे ट्रेड हुआ है। ठीक है, तो यानी कि ये इससे ऊपर क्लोज देता है तो इंशाल्लाह यहाँ से ऊपर जाएगा। और रेजिस्टेंस भी एक चीज मैटर करती है ऑफ कोर्स। और हाथ के हाथ यहाँ पे हमारी बुलिश ट्रेंड लाइन भी बन रही है, जो कि एक अच्छा इंडिकेटर है कि यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस हैं। ऑल्ट कॉइन जल्द ही इंशाल्लाह बूम करेंगे। तो बताने का ये मकसद था। और जो गलती हुई है वो ये हुई है कि ये वाली जो चीज थी वो हम लोगों ने मिस आउट कर दी थी। जब 3 अक्टूबर को गिरा था कॉइन, 3 अक्टूबर को, क्योंकि 3 अक्टूबर रियल बाइंग थी यहाँ पे। फिर थोड़ा सा खदशा डर लगा रहता है यार, ब्रेक हुआ है, नीचे आ रहा है, वोट एवर, बट ये काफी एक अच्छा सिग्नल था, क्योंकि यहाँ पे देखो इसकी रेजिस्टेंस भी बन रही है, देख रहे हो, यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस भी बन रही है। इस तरीके से करके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इस तरीके की बन रही है, अच्छी खासी रेजिस्टेंस बन रही है। और यहाँ पे अगर मैं करूँ इधर इधर से, ठीक है, तो नहीं यार अभी वो कहाँ पर आ रहा था, सेकंड, कहाँ से किया था मैंने एंकर वॉल्यूम, मैंने कहाँ से किया, हाँ हाँ हाँ, ये देखो यहाँ से एंकर वॉल्यूम किया था। अच्छा, यहाँ से मैंने क्यों किया एंकर वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे एक डंप आया है और यहाँ पे पंप, डंप, और अगर मैं एक एंकर वॉल्यूम यहाँ पर भी लगा दूं स्टार्ट से, ठीक है, यहाँ से लगा देते हैं, तो यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई एक अच्छी बाइंग बन रही थी, ठीक है, एंकर वॉल्यूम के तहत, कि भाई एंकर वॉल्यूम ने सबसे ज्यादा ट्रेड यहाँ पर करा है। डंप आने के बाद, डंप आया है, ठीक है, ये देखो ये वाली जो लाइन दिख रही है डार्क ब्लू, यहाँ पे डंप आया है,
उसके बाद बेसिकली सबसे ज़्यादा ट्रेंड होने वाली जगह ये है, ये नीचे वाली है। और फिर जब नीचे की तरफ आया है, उसने अच्छा खासा ब्रेक भी दिया है, देख लो। नीचे की तरफ एंकर वॉल्यूम बहुत अच्छे प्यारे तरीके से काम करता है। नीचे आया है, रीटेस्ट हुआ है, रीटेस्ट ब्रेक हुआ है, नीचे आया फिर रीटेस्ट, नीचे यहाँ पे डगमगा रहा है, यहाँ पे ना कुछ है, यहाँ मैग्नेट है बेसिकली ना, मैग्नेट है, ज्यादा टाइम ट्रेड कर रहा है, वापस नीचे आ रहा है, वेव बना रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर प्रॉपर रीटेस्ट और बूम ऊपर की तरफ, ठीक है। और अब जब ऊपर की तरफ गया तो जो सबसे पीछे वाली, जो हमने सबसे ऊपर से जो आ रही है रीटेस्ट करने वाली, सॉरी, सबसे ऊपर का जो पंप आया था 14 मार्च के अंदर, वो वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ऊपर जा चुकी है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेजिस्टेंस, बिटकॉइन को ब्रेक करना चाहिए यहाँ से, सॉरी, और ये क्रिप्टो जो कि ऑल्ट कॉइन का जो मार्केट कैप है इसको ब्रेक करना चाहिए, ताकि जान पकड़े ऑल्ट कॉइन्स और अपने अच्छे अच्छे गेन्स प्रॉफिट दें हम लोगों को। तो ये चीज मैंने एनालाइज करी थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आया, काफी टेक्निकल था थोड़ा इसको लाइक, और मैं तेज से भी बता रहा था ताकि वीडियो जितनी छोटी हो सके उतनी हो। तो आई होप चीजें क्लियर हो। ओके, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।